तो दोस्तों, आज फिर से हम आपके सामने कुछ क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस लेकर आए हैं। देखिए और फिर से एंजॉय कीजिए मेरे प्यारे। आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। और जब भी देखिए तो कंटिन्यू पूरी देखिए तो ज़्यादा फायदा करेगा। अगर कोई वीडियो में परेशानी होती है तो थोड़ा रोक कर धीरे करके 2 बार 3 बार करके देखिए। तो आइए विशेष बातें न करके, आप जैसा जानते हैं कि डायरेक्ट स्टार्ट कर दिया जाता है। डायरेक्ट स्टार्ट किया। 36 दूना 72, 6√2। हाँ या नहीं जवाब? आपकी प्रश्न शुरू हो चुकी है। आप आए और देखें ध्यान से, है ना। 363 है, इसको क्या 11√3 लिख सकते हैं। 175 को क्या लिख सकते हैं मेरे मित्र? 25 से 25 सते 75 से 5√7। सही है क्या? 25 25 25 25 सते 75 से। 32 को क्या लिख सकते हैं मित्र? 4√2। 147 को क्या लिख सकते हैं? 7 1 8 4 12 2 से 147 3 से। 3 चौका 12, 13 14 3 नमा 27, 7√3। और 251 252 को क्या लिख सकते हैं प्यारे? 252 को 2 से 2 एकम 2 दूना 4, 2 छौक 12, 2 छौक 12 ना। और फिर ये 3 से 3 चौका 12, 3 दूना 6। फिर 2 से देखना गलती ना हो, यानी 3 दूना 6, 6 छक 36, कितना आया? 6√7, 6√7 ना, 6√7 ना, 6√7 लिख सकते हैं। 6 छक 36 गुना 7, 7 छक 42, 7 21 4 25। सही है। जो जो लिखना था वो लिख दिए, काट दीजिए। यही सब चीजें तो समझना आपको है। 6 से 6 कट जाएगा और कुछ नहीं कटेगा। 11 5 55, 7 चौका 28। अतः ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अक्सर हाँ आप देखते होंगे पहली क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन होता है जिसमें समय हम देते हैं। अगला एलिगेशंस ऑफ रेशियो लगाना है। x अनुपात y बराबर 3:4 है और y अनुपात z बराबर 3:4 है। एलिगेशन ऑफ रेशियो x अनुपात y अनुपात z। अच्छा थोड़ा मार्कर मोटा कर लें। 3 तिया 9, 4 तिया 12, 4 चौका 16। मान पुट कर दीजिए। x का मान 9, y का मान 12, z का मान 16। 3 गुना 16, 6 2 8 8 16 1 17 के साथ बाकी 1 1 2 1 3 37 बटा 16 48। ऑप्शंस नंबर कौन सा आंसर? बी न कि सी? सी 37 बटा 48। वेरी गुड। बहुत ही आराम से इजीली, थोड़ा समय दीजिए तब मजा आएगा। ठीक है, आइए समय दे दे के। एक प्रकार के द्रव में 20% जल है, दूसरे में 35% जल है। 10 अंश दूसरे का 4 अंश एक गिलास में भर दिया गया है। तो इस प्रकार उस गिलास के नए मिश्रण में जल का प्रतिशत क्या होगा? एक प्रकार के द्रव में 20% जल है। 10 लीटर में यदि कोई 20% जल का रहा है तो 2 लीटर जल हो गया ना। और दूसरा बार में वाटर, दूसरे बार में 35 का नहीं 4 का, 35 का ऐसा बात बराबर ही होता है लेकिन फिर भी सही लिखो। 4 का 35% जल है तो 35 दूना 70 दूना 140, 1.4 लीटर दिखाई दिया। दोनों जल को मिला दीजिए, कितना आया? 4 2 1 3, 3.4 लीटर जल आया। नए गिलास में जल का प्रतिशत 3.4 कितना में? 10 4 14 में गुना 100। एगो ऐसे खत्म,
दो सत्ते 17, 170/7, 7 दूना 14, 3 17, 7 चौका 28, 24.2/7 इज राइट आंसर। नॉर्मली धीरे धीरे आराम से क्लियर, हड़बड़ाहट एक भी मैथ्स में नहीं। जो भी बंधु हमारे ट्रैक, हमारे प्लेटफॉर्म मैथ बिहार पंकज सर पर देख रहे हैं, थोड़ा भी समय देते होंगे तो निश्चित अच्छा होता होगा, समय नहीं देंगे तो नहीं अच्छा होगा। एक वस्तु की कीमत 10% कमी हो जाने के कारण ये 225 रुपये में 25 किलोग्राम ज्यादा खरीद सकता है। जब भी ऐसे क्वेश्चन रहे, ऊपर लिखते हैं रुपया, नीचे लिखते हैं वस्तु गुना प्रतिशत कमी, तो कितनी थी पहले वाला दाम तो 10% कमी 90, नया दाम कहता तो 100 लिखते, 0 से 0 खत्म, 25 2 25, 9 से 9 खत्म, आंसर 1 रुपया जो ऑप्शन से ए में है। खूब आराम से उतारते जाइए, देखते जाइए और पढ़ते जाइए, वीडियो रोक रोक के देखते जाइए। आगे 5वां, 8% प्रति वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष तथा 3 वर्ष बाद 1440 और 1728 रुपया हो जाती है। तदनुसार आर का मान क्या होगा? ठीक है, एक धनराशि 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष तथा 3 वर्ष का दिया गया है। ठीक है, और इनका अलग अलग दिया गया है 1440 और 1728 अमाउंट दिया गया ना। जब 2 लगातार वर्ष रहे, बहुत अच्छी बातें हैं, नया क्वेश्चन है, तो दोनों अमाउंट्स को घटा दो। घटाओ, कितना आया? 12 में से 4 गया 8, 6 में से 4 गया 2, सही है क्या? और बटा छोटा वाला नीचे लिखना होता है 1440 और गुना 100, ये इंटरेस्ट रेट होता है। मेरी लॉजिक को आप समझ जाओगे तो जल्दी बनेगा। क्या बोले, फिर से समझो। जब 2 लगातार वर्ष रहे तो दोनों के घटा के ऊपर लिख दीजिएगा, नीचे छोटा वाला अमाउंट चला जाएगा और गुना 100, खत्म कहानी। आगे क्वेश्चन नंबर, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में, क्वेश्चन नंबर 6, साधारण ब्याज में 2.5 वर्ष में 1012 और 4 वर्ष में, 2.5 से 4, 1.5 वर्ष ज्यादा हो गया, 1.5 वर्ष को लिखेंगे 3/2 वर्ष ज्यादा हो गया। रुपया कितना ज्यादा हुआ घटा के देखो तो 1012, 20 पैसा से 7 में 2 गया 5, 5 में 1 गया, सॉरी 6 में 1 गया 5, अतः यहां से काट दीजिए। 3 एकम 3 2 5, 3 7 21, 3 8 24, 1 3 चौका 12, अतः 1 वर्ष में हो गया 4 दूना 8, 18 दूनी 36, 36 रुपये 80 पैसा। 1 वर्ष का निकालना जरूरी होता है। अब जैसे 1 वर्ष का निकाले वैसे 4 वर्ष का निकालिए, चाहे 2.5 वर्ष का, कोई दिक्कत नहीं, 2.5 वर्ष का ही निकाल लो। इसलिए 2.5 वर्ष माने 5/2 वर्ष का, 36.80 गुना 5/2 बराबर 18 रुपया 40 पैसा के साथ गुना 5 चौका 20 के 0 बाकी 2, 18 5 90, 2 92। प्रिंसिपल कितना हो गया? तो जो भी अमाउंट है उसमें 92 रुपया कम जाएगा, अतः कितना आ गया? 0। अब यहाँ कितना? 11 में से 9 गया 2, 920 रुपया, 920 ना, नहीं बोलते 920 ना। अब हमारा रेट निकालने का रहा, 1 वर्ष का ब्याज लेते हैं 36 रुपया 80 पैसा वटा प्रिंसिपल 920 गुना 100। ज्यादातर ध्यान दीजिए पढ़ने में। अब इसको काटिए, 9 चौका 36, 4 बार में उड़िया जाएगा, बराबर 4%। ईमानदारी से पढ़ोगे तो जरूर समझ में आएगा। क्लास का क्वेश्चन है ना, क्लास में सब प्रैक्टिस जबरदस्त होता है। 7वां नंबर प्रश्न, 6 घंटे तक 5 किलोमीटर प्रति घंटा से यात्रा करता है, अगले 6 घंटे तक 6 किलोमीटर प्रति घंटा की यात्रा करता है। औसत चाल तय की गई कुल दूरी
6 घंटे 5 के दर से 30, 6 18 वटा समय, 6 घंटा और 3 घंटा 9 घंटा, 48/9, 8×4 = 12, 3×3 = 9, 3×1 = 3, 16×3 = 48, 5.1/3, 5×3 = 15, 1/16, ऑप्शन बी। आराम से हम लोग बनाते जा रहे हैं, कहीं कोई समस्या नहीं महसूस हो रही है, आगे बढ़ जाइए। गेहूं के मूल्य में 10% कमी होने पर एक व्यक्ति 50 ग्राम गेहूं अधिक खरीद सकता है 1 रुपया में। 50 ग्राम ऊपर, नहीं रुपया, सॉरी गलती बोल दिए, रुपया ऊपर ग्राम नीचे, और गुना 10% कमी 10, कितना गेहूं खरीदा जा सकता था पहले, तो 10% कमी यानी 90, 9 × 5 = 45, 450 ग्राम। कहता अभी कितना खरीदा जाता था 100, 500 ग्राम, पहले कितना खरीदा जाता 450 ग्राम। अगला क्वेश्चन 10, एक संख्या को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया कि पहली भाग का 80%, 80%, 80/100, और दूसरे भाग का 60%, दूसरे भाग का 60%, 60/100 से 3 अधिक, 3 अधिक है मैंने बराबर हो गया। एंड अगला बार दूसरे भाग का 80%, 80/100, पहले भाग का 90%, 90/100 से 6 अधिक है, क्या अधिक है 6 अधिक, सही है ना। आराम से इसको काट दीजिए, 20×4 = 80, 20×5 = 100, 20×3 = 60, 20×5 = 100, अतः 4a - 3b = 5×3 = 15, इक्वेशन 6, सही है। फिर आ जाइए, 0 से 0 खत्म, 8b - 9b, बी कैसे लिख दिया हम दोनों, ए न है, ये ए न है, बाद वाला ए न है, पहले भाग है तो ए है, अतः 9a = 60 हो गया। इसे इक्वेशन नंबर 2 बोले। अब 1 और 2 में किसी एक को एलिमिनेट कर दो। सपोज हम b को एलिमिनेट करने चले, b को, तो इसमें कई गुना, 8 गुना, इसमें कई गुना, 3 गुना, ठीक है। 8×3 = 24, 8×3 = 24। अब लिखिए फिर से नंबर, नंबर क्या कहता है, 8×4 = 32a - 8×3 = 24b = 15×8 = 2080। फिर आइए 8×3 = 24b - 9×3 = 27a = 6×3 = 18, 180। अच्छा यहाँ ऐड हो जाएगा, वही गलती है। 24 से 24 खत्म, 7×3 = 10, 3×2 = 5 है, 5 है ना, 7×3 = 10, 3×2 = 5 है ना जी, बराबर 100, 200, 300, तो ए का मान 60 आ गया। अब पूछता क्या है, बी का मान निकाल लो इक्वेशन से 1 में रख के, इक्वेशन 1 में रखेंगे ए का मान तो 240 हो जाएगा, और प्लस माइनस 15 हो जाएगा, बराबर 3b हो जाएगा। 10 में से 5 गया 5, 3 में से 1 गया 2, और ये 2 बराबर 3b, 3 × 7 = 21, 3 × 5 = 15, b का मान 75। हेंस a + b चाहिए, a का मान 60, b का मान 75, 6×6 = 12, 1 × 13, 135। ध्यान से बनाइएगा तो सही होगा, और ऐसे क्वेश्चंस में थोड़ा सा समय देना पड़ता है। आगे बढ़ जाइए 10, एक साइकिल बी को, एक साइकिल बी को 5% लाभ पर बेचता है, बी उसे सी को 10% लाभ, तदनुसार सी ने 2310 रुपया दिया, 2310, 100/5% लाभ, उल्टा अंतिम राशि दिले है 100/110, 1 5 75 से 2 5 100, 0 से 0 खत्म।
11 से 11 दूना 22, 11 एकम 11, 21 खत्म, अतः 20, एगो सुन्ना इसके साथ, है ना। तो 2 पर 2 गो सुन्ना, 2000 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, देर ना करके जल्दी जल्दी। एक पुस्तक विक्रेता ने एक पुस्तक को 10% हानि पर बेचा। 108 रुपया अधिक लेता तो 10% लाभ, एक लाभ एक हानि का अंतर जुड़ जाता है। तदनुसार पुस्तक का लागत मूल्य, एकदम बहुत आसान बहुआ, 508 पचे 40, 540, 540। 13, एक व्यक्ति 12, एक व्यक्ति 2 कुर्सी 120 रुपया की दर से बेचा। एक कुर्सी को 25% लाभ पर, दूसरी को 25% हानि पर। 2 कुर्सी 120 रुपया प्रति कुर्सी की दर से बेचा। पहला का दाम P1, दूसरा का दाम P2। एगो के 25% लाभ पर 125, एगो के 25% हानि पर 75। 25 पचे 25 से 25 75। P1 अनुपात P2 बराबर 3:5। अब कहता है कि इसको आप आसानी से बनाने के लिए 300 500 कर दो। 25% लाभ हो गया 25 75 रुपया का, और दूसरा पर 25% हानि, 25 पचे 25 से 125। मेरे पास 120 रुपया क्या है, विक्रय मूल्य है। 120 रुपया प्रति कुर्सी की दर से बेचा। यहाँ देखो तो कोई भी जोड़ के, ये जोड़ेगा 375 ही घटाएगा 375, 375 गुना हमें कहता है तो कुल हानि बताओ 125 हानि 75 लाभ, कितना बचा 50 की हानि। बहुत अच्छा क्वेश्चन ही भी था। 25 एकम 25, 5 30, 7 5 12, 25 पचे 25 से 25 दूना 50, 15 8 20 से 8 दूना 16। दैट्स गुड मैथ, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। 13, कॉमर्शियल का अच्छे मैथ हैं। 4 क्रमागत सम संख्या का औसत 15 है। डायरेक्ट इसको सजा दो 4 क्रमागत संख्या में, 1 2 3 4। एवरेज हमेशा बीच में निकलता है, 15 है। इसका मतलब ये होगा 16 और ये 18 सम में, ये 14 और ये 12। तो दूसरे नंबर की सबसे बड़ी नंबर कौन है, 16 हो गया। 4 क्रमागत एवरेज है, एवरेज दे ला उसी के हिसाब से बनाना है। क्वेश्चन नंबर 14, 10 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु 20 वर्ष है। सबसे छोटे सदस्य को शामिल कर लिए, सबसे छोटे सदस्य 10 वर्ष हो तो सबसे छोटे सदस्य के जन्म के पहले यानी 9 का पहले निकालो। एगो छोटा सदस्य हटा दिए, 20 लेकर जाना है, लेकर गया 10, कम में क्या होता है प्लस, कितना 10 गुना 1/9, अतः 20 प्लस 9 एकम 9 1 10, अतः 21 पूर्णांक 1/9। यहां तक हो गया। जन्म के समय ये अभी आया, जन्म लिया कई साल पहले, 10 साल पहले, तो 10 साल इसमें सब्ट्रैक्ट घटा दो, 11 पूर्णांक 1/9 वर्ष। ये भी यूनिक क्वेश्चन है बउआ, ऐसी जैसे तैसे नहीं, बढ़िया से क्लियर होना चाहिए। नहीं पार लगे तो कम ही मैथ्स पढ़ो, लेकिन क्लियर करके पढ़ो। आगे, यदि 30 और 34 वर्ष के 2 व्यक्ति के स्थान पर 2 नए व्यक्ति को शामिल किया गया। 30 और 34 वर्ष के 2 व्यक्ति के स्थान पर जा रहा है। 30 प्लस 34 बराबर 4 3 3 6। 2 नए व्यक्ति के आने से 8 व्यक्ति का औसत आयु में 3 वर्ष की वृद्धि हो गया। 8 या 24 बढ़ गया, भागा 2 एवरेज के लिए। 32 प्लस 12, 2 2 4 3 1 4, 44। ये भी अच्छा क्वेश्चन था, इसे भी आपको ध्यान देना था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। एक दूध वाला अपने दूध में पानी मिलाकर 9 रुपये प्रति लीटर बेचता है, 20% लाभ कमाता है। शुद्ध दूध की लागत 10, पानी की लागत 0। 9 रुपये प्रति लीटर बेचता है तब 20% लाभ, 120 गुना 100।
बी 5 100, बी 6 20 से 3 दूना 6, 3 तिया 9, 5 तिया 15/2। यहाँ से एलिगेशंस लगा दीजिए। 10 दूना 20 में से 5 गया 15 गया 5/2, और यहाँ से कितना आया 15/2। 2 से 2 खत्म, अतः 3:1। ये सब क्वेश्चंस को रोज मिल रहा है, रोज मिल रहा है। जो प्रयास करेंगे ना उनका निश्चित तौर पर सही होगा, है ना। अगला क्वेश्चन नंबर 17, देखिए क्या कहता है, पढ़िए। सुमित और प्रकाश की वर्तमान आयु, सुमित और प्रकाश 2:3 है। सुमित प्रकाश से 6 वर्ष छोटा है, तदनुसार 6 वर्ष बाद एक छोटा। 6 वर्ष बाद सुमित और प्रकाश की आयु का अनुपात क्या होगा? वर्तमान प्लस 6, वर्तमान प्लस 6, 6 दूना 12, 6 तिया 18, 6 24, अतः 18:24। 6 दूना 12, 6 तिया 18, 6 चौका 24, 3:4। वो डायरेक्ट भी दिख रहा था कि 1 के रेशियो में बढ़ रहा है। अगला, 2 बर्तन ए तथा बी में दूध और पानी का अनुपात 4:3 और 2:3 में है। दूध पानी 4:3 एंड 2:3 में मिल्क एंड वाटर है। उन दोनों को परस्पर किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में आधा दूध आधा पानी हो जाए? एलिगेशंस, सबको दूध बना के 4/7, 2/5। पिछला सेट 3-4 दिन का लगातार देखिए, सब क्वेश्चंस बताया हुआ है। 4 दूना 8 में 7 गया 1/14। घटाने आता है ना, ऊपर वाला को नीचे वाला से गुना करते हैं और नीचे वाला को ऊपर वाला से। वैसे ही इधर 2 दूना 4 में 5 गया 1/10। 2 5 10, 2 7 14, 7:5। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला, अगला, किसी वस्तु को 10% छूट देकर 8% लाभ पर बेचने के लिए अंकित मूल्य लागत मूल्य से कितना ज्यादा है? देखो, फिक्स्ड प्राइस है 100, 10% छूट पर बेचेंगे 90, 8% लाभ कमाएंगे, 90/108 गुना 100। बरनमा टोटल से 9 दाएं के 90, 4 तिया 25, 250/3। तो अंकित मूल्य लागत मूल्य से कितना ज्यादा है बताइए? 50/3 ज्यादा, कितना से? 250/3 से गुना 100। इसे ऐसे खत्म, 25 चौका 20, 5 चौका 20 हो गया। अगला 20, किसी वस्तु को बेचने पर 25 और 5 की क्रमिक छूट है, तो अकेली छूट के लिए ये भी आया हुआ पीछे 25 गुना 5/100। कमेंट में इस सब का आंसर बताइए। -25 25 25 से, अतः 28.75 ऑप्शन ए। 21, एक वीडियो गेम के बिक्री मूल्य 740 है, 7.5% छूट तो कितना हुआ? 92 जी बटा 100। तो अंकित मूल्य क्या है? अच्छा, 7.5% छूट दी गई तो उसका अंकित बेचा गया है 92.5 में और गुना 100। ये से ऐसे खत्म, 5 एकम 5 4 9, पानी 80 40, 5 5 5 दूना 10, 5 से 5 तिया 15, 3 18, 5 7 35, 5 चौका 20, 37 दूना 74, 4 दूना 800 रुपये आंसर। बड़ा अच्छा क्वेश्चंस लिखने का तरीका थोड़ा घुमा दिया था। ABC एक कार्य को क्रमशः इतना इतना दिन में पूरा कर सकते हैं। एलसीएम से ले लो, कितना? 72, 12 छक 72, 24 तिया 72, 36 दूना 72। कभी एलसीएम से बड़ा भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। 6 3 9 2 11, 11 छक 66, 6 2 8, 8/, हाँ 11 6/11। ऑप्शन नंबर कौन? सी।
23। 30 आदमी एक सड़क को मरम्मत 18 दिन में करता है। 30 आदमी 18 दिन में, यदि उसके साथ 6 अन्य श्रमिक लगा दिया जाए तो 30×36। अब कितने दिन में सुधर जाएगा? यहां से काट दो, 18 दूनी 36, 15 दूनी 30, डी का मान कितना? 15 हो गया, सुधार के 15 दिन हो जाएगा। 24, ठीक है। 3 पर पावर 40 का यूनिट डिजिट कहता है। यूनिट में पावर में कैसे भाग? 4 से। लग जाए तो 1, कट जाए तो 1। ट्रिक सही सबका। लास्ट 25, फिर आगे देखिएगा बाद में, है ना। फैक्टोरियल 1 का मान 1, 2 का मान 2, 3 का मान 3, 4 का मान 4, 5 का मान 5, 6 का मान गलती कर दी, हम क्या बोले लगे, फिर से लिखो। फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 प्लस डॉट 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 फैक्टोरियल 100 ना को भागा देना है कैसे? 8 से। फैक्टोरियल 1 का मान 1, 2 का मान 2, 3 का मान 6 होता है और 4 का मान 24 होता है। जेजा 8 से कट जाए, 8 से कट गया ना, और बाद नहीं लिया जाता है, भागा 8। समझ में आया? 6 2 8, 8 1 9, 9 को यदि 8 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? यही आंसर हुआ। क्लियर है ना? और फिर इसको हम अगले क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही रहेगा। तो देखते हैं, मिला ठीक। एक मिश्र धातु के 400 ग्राम में जस्ता तथा तांबा का अनुपात। मिश्र धातु का वजन 400 ग्राम है, जिसमें जस्ता और तांबा का अनुपात 5 कितना है? 3 है। तदनुसार उसे 5:4 में परिवर्तित करने के लिए कितना ग्राम तांबा और मिलाया जाए? बहुत आसान। 400 की तुलना 8 से गुना 1 मिलाया जाए, 8 5 40, 50 ग्राम। ऑप्शंस डी। बहुत आसानी से क्लियर हो गया, कोई ज्यादा समस्या नहीं नजर आया। आगे प्रश्न संख्या 27। ए तथा बी का औसत 20 है। ए और बी का औसत कितना है? 20 है। तो योगफल के लिए 2 गुना 20 होगा। आप छोटा नंबर है गुना कर सकते हो, 40, लेकिन बड़ा नंबर रहेगा तो गुना करने में समस्या होगा, इसलिए 2 गुना 20 लिखे के आदत डालिए। और b प्लस सी का मान 2 गुना 19 और c तथा a का मान 2 गुना 21। इस प्रकार 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी बराबर, यहाँ 2 कॉमन्स हो गया, आसान हो गया। 9 1 10 के 0 बाकी 1, 2 2 4 2 6, 2 से 2 काटना आसान हो गया। गुना करके काटते तो टाइम लगता, जोड़ के। अब बच गया a प्लस बी प्लस सी का मान 60। a प्लस बी प्लस सी का मान कितना? 60, जिसमें a प्लस बी का मान 40 है तो c का मान 20 हो गया। दिखाई दिया? अतः c का मान 20 हो गया। अगेंस्ट b प्लस सी का मान 9 दूना 38, 38 गया तो कितना होगा? 60 में 38 गया कितना होगा? कितना? 22 हो गया। अगला बार b का मान 1 दूना 42 गया तो कितना हो गया? 42 गया तो कितना हो गया? 18। ये सब मेरा आंसर है। 22 18 20 कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन बी हो गया। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान से देखने की जरूरत है, मन से पढ़ोगे निश्चित क्लियर होगा। विभाजन के एक सवाल में विभाजक भागफल का 3 गुना है, ठीक है। विभाजक भागफल का 3 गुना यानी ये 3x और शेषफल का 6 गुना। 6 गुना माने x/2 कर दें तो इसका 6 गुना 3x हो जाता है। यदि शेषफल 2 है, यहाँ करा शेषफल 2 है, तो स्पष्ट है कि x का मान कितना आ गया? 4। हमें ये भाज्य चाहिए। हम जानते हैं भाज्य का फार्मूला होता है भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, x/2 ना।
अतः x का मान 4, 4 चौका 16, 16 तिया 48 प्लस 2। अतः 48 से 2 कितना हो गया 50, यानी आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। नाउ अगेन 28 के बाद 29। ये क्वेश्चन खूब एग्जाम में आता है लेकिन आसान है, ठीक है। क्या है जरा देखेंगे, 1/7 प्लस, यहाँ पर इसको हम पूर्णांक तोड़ेंगे तो क्या लिखाएगा 693 गुना 999 प्लस 692 वटा 693 गुना 99 हो गया। यस नो कुछ बोलो। 1/7 प्लस 693 पर 3 गो शून्य, 9 के गुना का नियम जानते हो, माइनस 693 प्लस 692 वटा 693 गुना 99, 9 से काट दो 7 बार में खत्म, दिखाई दिया। अब जो बचा उसको एक बार सजा के खाली लिखो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। बहुत जरूरी होता है स्थिर से समझना। 1/7 प्लस, अब 1/7, 7 इसमें भी 7 उसमें भी, तो ऐसा करते हैं कि 7 को एलसीएम से ले लेते हैं, 1 प्लस, यहाँ आ जाइए 693 पर 1 2 3, 693 में 692 गया, 1 माइनस में, दिखाई दिया, 1 माइनस में, क्लियर हो गया। यहाँ से ये और ये कट गया, अतः बच गया 6 9 3 1 2 3 भागा 7, 7 49 7 8 56 7 63, कितना बचा है 7 63, कितना बचा 0 0 0। दिस इज ए राइट आंसर। बहुत जल्दी निकल गया। सॉल्यूशंस की तरीकाएं को पकड़िएगा, ऐसे क्वेश्चंस में 2-3 छोटे छोटे लॉजिक छुपा रहता है, जैसे ये गुना का एक लॉजिक छुपा हुआ था, है ना, ये है ना। इसके अलावे यहाँ पर हम काटेंगे, ये भी एक लॉजिक छुपा हुआ है, इस सब पर ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चंस है ना, कहता ए का मान कितना से कितना के बीच में होगा ये बताना, ठीक है। क्यूबिक रूट ए है और बराबर क्यूबिक रूट 26 है प्लस क्यूबिक रूट 8 है प्लस क्यूबिक रूट 63 है, या फिर 7 है ना, हाँ 7, ठीक है। तो हम इसे दो हिस्से में सोचेंगे, दो हिस्से में सोचेंगे, क्यों, क्योंकि 26 किसी का क्यूबिक होता नहीं, तो या तो 26 को क्यूबिक बनाने के लिए थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा, नहीं तो थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। थोड़ा सा बड़ा अगर 27 करते हैं तो 3 का क्यू हो जाता है, लेकिन ये जरूरी नहीं हो सकता उससे छोटा रहे, तो 2 का क्यू के बीच में जाके अटकेगा। तो यही चीज हमको समझना है। क्यूबिक रूट ए इधर छोटा ले लीजिए तो ये आ जाएगा 2 में, और ये आ जाएगा क्यूबिक रूट ए आ जाएगा 3 में, 3 का क्यू 27, और उससे छोटा हो सकता है तो 2 का क्यू 8। भले ज्यादा छोटा दिख रहा है लेकिन यही हो सकता है क्योंकि बीच में और कोई क्यूब का राशि नहीं, ठीक है। प्लस प्लस, अब आइए 8 को लिखेंगे फिर 2 का क्यू, ज्यादा में 2 का क्यू 7 को, तो कम में 1 कम 1, दिखाई दिया। फिर ज्यादा में 63 को लिखेंगे, 4 चौका 16 चौका 64 4, 64 1 ज्यादा, तो यहाँ लिखेंगे 3। अतः यहाँ हो गया क्यूबिक रूट ए बराबर 3 2 5 1 6, ए बराबर 216, एंड यहाँ ए बराबर 4 3 7 2 9, 9 का स्क्वायर 729। अतः ए का मान कहाँ होगा, ए का मान कहाँ होगा, तो ए का मान है ना 216 से बड़ा होगा और 729 से छोटा होगा, यही वैल्यू ऑफ ए होता है। 216 से बड़ा और 729 से छोटा। जो ऑप्शन नंबर कौन सा दिखा रहा है, 216 से बड़ा और 729 से छोटा, ऑप्शन सी डी दिखाई दे रहा है। लिखे के तरीका है वो तो अपना अपना बात है, एग्जाम में फंसाने के लिए। 31 अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, जब भी अभाज्य गुणनखंड गिनने कहे बेस को अभाज्य में तोड़ देते हैं, अतः 2 गुना 3 पर पावर 333 पर पावर 333 गुना 7 पर पावर 222 गुना
8 पर पावर 333, 8 बराबर 2 पर पावर होगा ना। अतः भाज्य में सब नंबर को जोड़ लेते हैं पावर को, तो 333 प्लस 333 प्लस 222 प्लस 333, 3 2 5, 5 3 8, 8 3 बाकी 1, 3 3 6, 6 3 9, 2 11, 1 12 के 2 बाकी 1, 12 के 2 बाकी 1, और ये 3 3 3 3 6, 6 3 9, 2 11, 1 12, यही आएगा ना 1 2 2 1। ऑप्शन नंबर डी। अभाज्य संख्या को काउंट डाउन करने के लिए उनके पावर्स को जोड़ा जाता है। अगला 32 बताओ सबसे बड़ा कौन। हाँ, पहले में लिख देंगे कि ये ऑप्शंस पकड़ लो, ऊपर ला छोड़ दो ऑप्शंस। 1.055555 ऑप्शन से, ऑप्शन बी पकड़ लो, ठीक है। 1.5 के बाद कुछ नहीं, 0 0 0 0। ऑप्शन सी पकड़ लो 1.555555। ऑप्शन डी पकड़ लो 1.05000000। जय गुम्मन है ना। हम ज्यादा नहीं लिखते हैं, 4 4 एगो सब में लिखते हैं, 1 2 3 4। अरे यार मिट का है रहा है, 4 4 एगो सब में लिखते हैं, 4 4 2 2 4 4 हो गया। एस नो कुछ बोलो। अब तुम बताओ कि सबसे बड़ा कौन लग रहा है। बस तो हो गया, सी लग रहा है, ऐसी दिख रहा है ना। वाकई छोटा हो गया। आप बड़ा छोटा करने के लिए थोड़ा देर अगर नहीं समझ में आया तो थोड़ा देर के लिए दशमलव को भगा दो और उसके बाद सोचो उसके बारे में, तो दिखेगा वो, ठीक है। 32 33। आइए, सिंप्लीफिकेशन से सरलीकरण है। आप लोग इसको जाके वीडियो में कमेंट कीजिए इसकी जवाब। क्या कर दें या फिर कमेंट करोगे? हाँ, तो इसकी जवाब कमेंट कीजिएगा, वहां पर हम इसकी जवाब सुनेंगे, ठीक है। आगे 120 एक संख्या का 20% है, तो उस संख्या का 120% कितना होगा। 120 एक संख्या का 20% है, यानी 120 एक संख्या का 20% है, तो उस संख्या का 120% कितना होगा। 20 छक 20 से 12 छक 720 इज राइट आंसर, ठीक है। 34 35 बहुत आसानी से हो गया है। समान लंबाई वाले दो रेलगाड़ी समानांतर पटरियों पर क्रमशः 60 और 90 की गति से एक दिशा में जा रही है ना। दो रेलगाड़ी है, यदि दूसरी रेलगाड़ी पहली को 30 सेकंड में पूरी तरह से पार कर जाता है, ठीक है। L प्लस L बटा समान दिशा में जाना, 90 में 60 गया, 30 गुना 5 बटा 18 बराबर 30 सेकंड में पार कर जाती है। बस हो गया। 6 तिया 18, 6 पचे 30, 3 दहें के 30, अतः 12 बराबर 5 पचे 25 गुना 10, 2 से 2 पचे 10, L बराबर 25 पचे 25 से 125। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ठीक है। अगला 36। ए तथा बी एक कार्य को 30 दिन में करता है, उन्होंने एक साथ 20 दिन तक किया, 20 बटा 30 बच गया ये 0, 1 बटा 3। शेष कार्य एक किया, 1 बटा 3 भाग कौन किया, एक किया। कितना दिन में किया, 20 दिन। तो 1 भाग 1 करेगा बीतिया 60 दिन में। तो बी अकेला अब कौन सी है, ए प्लस बी का 30 पते है और ए का अकेला 60 आइए गया, तब बी का अकेला में 60 एलसीएम, 30 दूना 60 है कम 60, यानी 60 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 में आ जाइए, है ना, फटाफट क्लियर। यहाँ पर एक्स बाई बराबर एक्स बाई बटा एक्स प्लस बाई बराबर ए है। एक्स जेड बराबर यहाँ पर ऐसा दिया हुआ बी और उसके सी 69 में बराबर है, तो एक्स का मान क्या होगा। दैट्स गुड क्वेश्चंस, ध्यान देंगे, आसानी से बनेगा। जरा सा जगह निकालने के लिए इसको हमने छोटा कर दिया, ठीक है। आप पहले पहला ले आइए, क्या है तो ऐसे लिखिएगा, एक्स प्लस बाई बटा एक्स बाई बराबर 1 बटा ए। उलट के लिख दिए, दिखाई दिया, बोलो दिखाई दिया। वैसा ही अगला भी बोल दो, एक्स प्लस जेड बटा एक्स जेड बराबर 1 बटा बी। वैसे ही अगला भी बोल दो, वाई प्लस जेड बटा वाई जेड बराबर 1 बटा सी। कुछ तो बोलो।
अब जब इसको हम अलग अलग करेंगे, ध्यान से देखना, x बटा एक्स बाई लिखाएगा ना, अब बाई बटा एक्स बाई लिखाएगा ना, ऐसे लिखा सकता है ना, तो x कट जाएगा, बाई कट जाएगा, यानी हम फाइनली 1 बटा वाई प्लस 1 बटा एक्स लिख सकते हैं। क्या ये बात समझ में आया? अब बराबर 1 बटा ए। सिमिलरली इसको लिख सकते हैं 1 बटा एक्स प्लस 1 बटा जेड बराबर 1 बटा। सिमिलरली 1 बटा वाई प्लस 1 बटा जेड बराबर 1 बटा सी। दिखाई दिया भाई? बोलो, दिखाई दिया? बहुत आराम से दिखाई दे दिया। अब प्यारे हमको क्या निकालना? x। क्या निकालना है? x का मान। किस में निकालना है? ए बी सी में। ऑप्शन देखो, ए बी सी में। अतः हमें क्या ज्यादा यहां पर है? तो बाई और जेड। ना तो बाई का मान निकालना है, ना जेड का मान निकालना है, और ना तो आंसर में बाई और जेड है। अतः इसका मतलब समझें कि हमें ये उद्देश्य रखना है कि बाई को भागाना है। समझ में आया? ये उद्देश्य रखना है कि बाई को क्या करना है? भागाना है। इतना समझो कि तब बनेगा। अब तीनों में से कोई एक इक्वेशंस नीचे उतार लो, कोई, उससे कोई ज्यादा फर्क पड़े वाला नहीं। तो पहला उतार लिए 1 बट्टा बाई प्लस 1 बट्टा एक्स बराबर 1 बट्टा ए। नहीं बोलते हैं। हमें किसका मान निकालना है? एक्स का। एक्स रखना है ए के रूप में। बाई बेकार है, बाई बेकार है, तब बाई का मान यहां से पुट कर सकते हैं 1 बटा सी माइनस 1 बटा जेड। नो जवाब कर सकते हैं। नहीं बोलता, कर सकते हैं। तो बाई का मान दे दो 1 बटा सी माइनस 1 बटा जेड प्लस 1 बटा एक्स बराबर 1 बटा ए। फिर कहते हैं सर आप तो कहे थे कि जेड भी नहीं रखेंगे, नहीं बोले थे? तो जेड का मान यहां से दे दो 1 बटा जेड बराबर 1 बटा बी माइनस 1 बटा एक्स। अतः 1 बटा सी माइनस 1 बटा बी माइनस माइनस प्लस 1 बटा एक्स प्लस 1 बटा एक्स बराबर 1 बटा ए। सही है? नहीं बोला सही है? जो लिखे सही है। अब यहां से हल कर दीजिए। एक्स एक्स 2x हो गया 2 बटा एक्स, इधर आ गया 1 बटा ए माइनस को प्लस 1 बटा बी माइनस 1 बटा सी। सरिया के लिख दिए, है ना? अब जरा सा 2 बटा एक्स एलसीएम्स ले लो ए बी सी। अगर एलसीएम्स लेते हैं तो ये बी सी हो जाएगा और ये ए सी हो जाएगा और ये ए बी हो जाएगा। हमें x का वैल्यू चाहिए, इसलिए x बराबर ए बी सी ऊपर चला जाएगा, साथ ही साथ ये दो साथ में लेकर जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस एक माइनस होगा, सॉरी यहाँ माइनस होगा। अतः ए बी माइनस में होगा, तो ऐसा है जो माइनस में रहता है ना उसको पीछे लिखते हैं तो सुंदर लगता है, नहीं बोलता है ना? तो बी सी प्लस सी ए या ए सी माइनस ए बी। देखो तो कोई ऑप्शन है? कौन सा है? कौन सा है? बी। अब आज नहीं आ रहा कौन सा है? बी। बड़ा अच्छा से हो गया। बी में सब चीज है, हाँ सब चीज है। बी सी है, ए सी है और ए बी माइनस में है। पूरा क्लियर। बहुत अच्छे मैथ्स बताए हम आपको, 38 बताने चले, है ना? दिक्कत होगा तो बोलिएगा। कहता है यहां से दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कीजिए। 6x माइनस कितना है प्यारे? 5 बाई 6x माइनस कितना है प्यारे? 6x माइनस 5 बाई बराबर 13। ठीक है, 13 है ना? ऐसा करो ना कि इतना लिखे कह जाता है, सीधे सीधे बोलो ना कि बाई को बराबर कर देंगे। नहीं, बाई को बराबर कर देंगे तो अगर हम कई गुना 2 गुना, तो 6 दूना 12 एक्स माइनस 5 दूना 10 बाई बराबर 13 दूनी 26। ओकरा में 5 गुना 7 पचे 35 एक्स प्लस इतना तो करिए लेते होंगे ना, ते पचे। अब यहाँ से 22 से 22 खत्म, 35 में 12 गया, जुटेगा, सॉरी 35 12 47 एक्स बराबर 6 5 11 के एक बाकी के 11 2 13 1 14। कई बार में कटेगा? 3 बार में कटेगा। एक्स का मान कितना आ गया? 3। सिमिलरली किसी एक इक्वेशंस में एक्स का मान रख दीजिए। 6 गुना 3 माइनस 5 बाई बराबर 13। अतः 5 बाई बराबर 18 और 13, 18 और 13 ओ घटेगा, 18 में 13 कितना? 5। अतः बाई का मान कितना आया? फाइनली इसलिए
हमें 11x प्लस 18y, x का मान 3, 11 तिया 33, 18y का मान 18, 8 2 10 1 11 3 1 4 1 5। ऑप्शन ए शॉर्ट लग गया था हमको, क्या माइनस में आंसर दिख रहा था, है ना। तो गलतियां भी हो सकता था, लेकिन नहीं, हम लोग सब जगह उचित किए थे। आगे 38 39, ठीक है। ये देखो जरा सा उलझा के लिखा है, उलझा के लिखने की जरूरत नहीं है, इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। वो फालतू का झूठ मूठ कॉमन लेके दिखाया है, वो सब करते रहेगा आपको, कुछ नहीं करना है। स्क्वायरिंग टू बोथ साइड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 13 का स्क्वायर 16। एकर मान दिले है आता 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 100। अतः एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर, ये आंसर हो गया ना। अगला 40 है ना, बुक्स का क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है। कहता है एक्स वाई जेड तीन धन राशियां इस प्रकार है कि एक्स एक जैसी साधारण ब्याज देती है, बाई एक्स का साधारण ब्याज है, एक्स का एस आई जो है वो क्या है बाई, और फिर क्या कहता है जेड बाई का साधारण ब्याज है। एगो छूट गया है ना, एक और होगा कहीं पर, चलो दुइये को दिया है ना। जेड किसका है, जेड किसका है बाई का, यहाँ बाई लिखना पड़ेगा, y का एस आई बराबर कितना जेड, हो गया एक्स बाई जेड, ठीक है। तो हम यहाँ से कहेंगे एस आई बराबर बाई बटा एक्स, और यहाँ से एस आई बराबर क्या बोलेंगे जेड बटा वाई, दोनों को बराबर कर दो, बाई बटा एक्स बराबर जेड बटा वाई, वाई स्क्वायर बराबर एक्स जेड। आंसर कहाँ है, एक्स जेड कहाँ है सी। 41 काफी गर्मी है नहीं। मोहन ने अपनी घड़ी को 10% हानि पर बेचा है, उसे 45 रुपया अधिक में बेचता है, एक लाभ एक हानि जुटता है, 10 5 15, घड़ी का विक्रय मूल्य 90, 15 6 90, 6 5 30 के शून्य बाकी 3, 6 6 24 25 26 27 227, ये 3 बार में कट के 227 भी लिख सकते थे। 42 तो जब जैसे दिमाग में आ जाए खटाक सा बढ़ जाना। एक विक्रेता का 36 संतरा बेचने पर 4 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर क्या हुआ, 4 का एसपी के बराबर कौची हुआ है हानि। हानि में पहले खरीदा जाता है 36 का सीपी, तब बेचा जाता है 36 का एसपी, अतः एसपी को एसपी की तरफ 36 4 40 का एसपी बराबर 36 का सीपी। बहुत अच्छा, 4 से 4 नंबर 36, 4 दहें 40, एसपी अनुपात सीपी बराबर कितना 9 अनुपात 10, 10 का सामान 9 में बेचेंगे, 1 बटा 10 गुना 100 बराबर पूरे पूरी कई परसेंट 10%। 43 क्रमिक छूट है, ये सब तो कुछ बोलना ही नहीं बहुआ, 30 प्लस 20 माइनस 30 गुना 20 बटा 100, अतः 50 में से 6 गया कितना 44% इज राइट आंसर, ठीक है। अगला बहुआ, एक साझेदारी वाले व्यापार के लिए आरंभ करता है, बी की पूंजी ए की पूंजी का 3/2 है, बी की पूंजी जो है ए की पूंजी का 3/2। 8 महीने बाद बी ने अपनी पूंजी का 8 महीने बाद आधा वापस ले लिया, तो आधा तो बच गया होगा ना, और 10 महीने बाद ए ने अपनी पूंजी का 1/4 वापस ले लिया। अच्छा कोई बात नहीं है, क्या कहा जरा फिर से जरा सहने कर देना, अरे दोस्त कहने भाग रहा, हाँ क्या बोला 10 दिन, गलती से लिख दिया दिन, यहाँ पर होगा कोची माह, कौन सी होगा माह। 10 माह बाद ए अपनी पूंजी का कितना भाग ले लिया 1/4, 1/4 मैंने 1/2 ले लिया, 1/4 लेना मैंने 1/2, तो बचा कितना 3/2, नहीं समझे 3/2 बचा।
अब कहता है तदनुसार वर्ष के अंत में, तो वर्ष में क्या महीना, 12 महीना, 12 में 2 महीना, यहाँ 8 4 12। अब इन्हें जितना जल्दी आप सॉल्व कर सकते हो सॉल्व करो, कहानी खत्म हो जाएगा, है ना। आ जाइए, 2 से 2 खत्म, 2 से 2 दूना 4, अतः 20 20 और 3 23, 8 तिया 24, 24 6 30। मेरे पास टोटल 53,000 है, यहाँ टोटल 53 है, 30 20 50 3 53 गुना ए का हिस्सा 23, यानी 23,000 इज राइट आंसर। ठीक है। 45, एक वृत्त की जीवा उसकी त्रिज्या के बराबर है। एक वृत्त की जीवा उसकी त्रिज्या के बराबर है, यहाँ 60 डिग्री का निर्माण होगा। तो छोटी चाप पर कितना कोण बनेगा ये पूछ रहा है। छोटी चाप का कोण बनाने के लिए आप इसका यहाँ पर चल जाइए 30 और यहाँ पर 150। कैसे? तो परिधि पर का कोण केंद्र पर के कोण का आधा होता है, 30 निकल गया। चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योगफल 180 होता है, तो 150 हो गया। अतः यही 150 आपसे पूछा जा रहा है। 46 नंबर। ठीक है। कहता है एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई के बराबर है। एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई उस वर्ग की भुजा की लंबाई के बराबर है जिसका विकर्ण 40√2 है। जब विकर्ण 40√2 है तब भुजा कितना हो गया? 40 ना जी, √2 ये होता है। अब कहता है कि एक समचतुर्भुज है जिसकी भुजा 40 हो गया, दोनों की भुजा, प्रत्येक भुजा की लंबाई वर्ग की भुजा की लंबाई के बराबर है। तदनुसार एक विकर्ण के बारे में बोल रखा है 40√2 है, 40√2 है। तो उस समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई का अनुपात 3:4 है। ये भी कह रहा है विकर्ण की लंबाई 3 कितना है? 4। ठीक है। तो विकर्ण की लंबाई अगर 3 4 है, समझना जरा सा, अगर ये 3 है ये 4 है तो ये 5 होगा। 3 4 का पाइथागोरस कितना होता है? 5। अब विकर्ण के रेशियो दे ले है ना, जिसका विकर्ण 40। यहाँ एक चीज गलत किए हम। क्या गलत किए हैं? ये विकर्ण वर्ग का दिया हुआ था, हम समचतुर्भुज में ले लिए। समचतुर्भुज में विकर्ण नहीं लेना। ये 40 हो गया, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, ये 3 और ये 4 और ये 5। तो जब पनी 8 बार में, इसका मतलब 8 दिया 24, 8 चौका सब निकल गया। अब बताओ D1 कितना? तो इतना 24, तो पूरा 48 ना। D2 कितना? 32 दूना 64। अब कहता क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 गुना D1 गुना D2। अतः 1/2 गुना D1 का मान 48, D2 का मान 64। 2 से 2 दूना 4, 24, 4 चौका 16 के 6, बाकी एक के गो है ये 1536। गुना भी कर सकते हो। अगला हम चलते हैं 46 47। एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष के आधार तक, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज शीर्ष से आधार तक खींचे गए लंब की लंबाई 8 है। बहुत अच्छा है। उसका परिमाप 64 है। ई एक्स है, ई एक्स है। ई कितना है? नहीं पता है। देखो बढ़िया बात है, नहीं पता तो पता कर सकते हैं, क्योंकि ये लंब होगा। समद्विबाहु में लंब भी वही होता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 64 ये हो जाएगा आपका पाइथागोरस प्रमेय से। और जितना ई होगा उतने ई होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 64। अब परिमाप दिल्ली है, परिमाप 64 है। मेरे पास परिमाप x प्लस ये वाला हो जाएगा 2√x स्क्वायर माइनस 64 बराबर कितना दिले है? 64। ठीक है। अतः 2x प्लस 2 इंटू √x स्क्वायर माइनस 64 बराबर 64। अब 2 से काट दो, 2 2 2 32 दूना 64, 32 दूना 64 ना। ठीक। अब क्या कर सकते हैं इसको? एक्स √x स्क्वायर माइनस 64 बराबर 32 माइनस एक्स, इसको x होने ले लेंगे। स्क्वायरिंग टू बोथ साइड हो गया। तो एक्स स्क्वायर माइनस 64 बच गया, 32 का स्क्वायर 1024 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 64 एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म। अतः 64x बराबर ये 4 4 8 हो गया, 4 4 8 न हो जाएगा जी। 6 8 1088 सही है क्या? अरे सही है क्या? अब 1088 को काटो, कई बार में कटेगा? 1088
1088 भागा 64, एक बार में 64, 4, 10 में से 6 गया 4, 8, कितना बार में? 7 बार में। 7 चौका 28, बाकी 2, 7 चौक 42, 2 44, 17 बार में। कितना बार में? 17 बार। x का मान 17 आ गया। अब हमसे पूछता कौची है, तो क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्षेत्रफल निकालने के लिए अगर ये 17 आ गया, ये 8 आ गया, तो 15 कितना होगा? 17 का स्क्वायर 289 में 64 गया, बोलो 15, 225, 289 में 289, हाँ 225, 225 15, यानी ये 15 हो गया। तो हम कह सकते हैं कि मेरा बेस हो जाएगा 15 प्लस 15, कितना हो गया? 30। अतः 1/2 गुना बेस 30 गुना ऊंचाई 8, 2 चौका 8, 4 तिया 12, 120। दैट्स गुड क्वेश्चंस। ऐसे क्वेश्चंस 1-2 हर सेट में मिलना चाहिए। ठीक है। 48, लोहे की 3 ठोस घन जिसकी भुजाएं इतना 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 है। ठीक है। 4 का क्यू 64, 5 का क्यू 125 और 6 का क्यू 216 घन है। मैं 62 सेंटीमीटर पिघल कर बर्बाद हो गया। जोड़ो 6 5 4 9 6 15, 15 में से 2 गया 13 के, बाकी 6 12 6 18 और 21, 18 और 21 बोलते नहीं है 39, 39 ना, 39 में 6 गया 33 और 1 34, 343 के कर भुजा का क्यू होता है 7 का। अब कुल पृष्ठफल 6 गुना भुजा स्क्वायर, अतः 6 गुना 7 49, 9 छौक 54 के 4, बाकी 5 और 6 चौका 24 और 5 29, 294। ये भी क्वेश्चन अच्छा था। 49, दो शंकु के आधार का आयतन का अनुपात दिया हुआ, वॉल्यूम का रेशियो दिया गया, त्रिज्याएं दिया गया, ऊंचाई क्या होगा? बोलो शंकु का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर h1 बटा सॉरी बटा 3 भी कर दो, पाई आर स्क्वायर, आर का मान कितना? 2 का स्क्वायर गुना ऊंचाई h2 बराबर बटा 3 बराबर वॉल्यूम दिले है कितना? 2/3। बस 3 से 3 तो ऐसी खत्म, पाई से पाई खत्म, बच क्या गया? h1 बटा h2, 2 का स्क्वायर 4 और 4 दूना 8 बटा इधर से 3, अतः 8:3, ऑप्शन नंबर सी। लास्ट 50। ठीक है। एक समलंब पिरामिड का आधार 16 सेंटीमीटर का वर्ग है, बहुत अच्छा है ना, और कहता उसकी ऊंचाई 15 है। उसकी ऊंचाई कितना है? 15 है, 15 है। ठीक है। और ये 16 है। ठीक है। तो कहता है कि बताइए तिरछी ऊंचाई। बोलिए 8 15 का कितना होता है पाइथागोरस? 8 15 का 8 का स्क्वायर 64, 64 के आधा 32, 32 में 15 गया, 12 में से 5 गया 7, 17, 17 न होता है जी? क्या तो 36 बोल रहा था, कैसे काम चलेगा तुम लोग को? 17 होता है। एल का मान 17 हो गया। तो कहता है कि उसकी तिरछी पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। 1/2 गुना परिमाप 16 चौका 64 गुना तिरछी हाइट 17, 32 दूना 64, 17 दूनी 34 के 4, बाकी 3, 17 तिया 51, 52 53 54, 544, ऑप्शन ए। सारे क्वेश्चंस अच्छे हैं, मन से देखिएगा, मन से बनाइएगा तो सीखिएगा, खाली आइएगा और जाइएगा तो नहीं संभव है। ओके है ना। तो दोस्तों आज फिर से हम आपके सामने कुछ क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस लेकर आए हैं। देखिए और फिर से एंजॉय कीजिए मेरे प्यारे। आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। और जब भी देखिए तो कंटिन्यू पूरी देखिए तो ज़्यादा फायदा करेगा। अगर कोई वीडियो में परेशानी होती है तो थोड़ा रोक कर धीरे करके 2 बार 3 बार करके देखिए। तो आइए विशेष बातें न करके 3, अतः 8:3, ऑप्शन नंबर सी। लास्ट 50। ठीक है। एक समलंब पिरामिड का आधार 16 सेंटीमीटर का वर्ग है, बहुत अच्छा है ना, और कहता उसकी ऊंचाई 15 है। उसकी ऊंचाई कितना है? 15 है, 15 है। ठीक है। और ये 16 है। ठीक है।
तो कहता है कि बताइए तिरछी ऊंचाई, बोलिए 8 15 का कितना होता है पाइथागोरस? 8 15 का 8 का स्क्वायर 64, 64 के आधा 32, 32 में 15 गया, 12 में से 5 गया 7, 17, 17 न होता है जी? क्या तो 36 बोल रहा था, कैसे काम चलेगा तुम लोग को? 17 होता है, एल का मान 17 हो गया। तो कहता है कि उसकी तिरछी पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें, 1/2 गुना परिमाप 16 चौका 64 गुना तिरछी हाइट 17, 32 दूना 64, 17 दूनी 34 के 4 बाकी 3, 17 तिया 51, 52 53 54, 544। ऑप्शन ए। सारे क्वेश्चंस अच्छे हैं, मन से देखिएगा, मन से बनाइएगा तो सीखिएगा, खाली आइएगा और जाइएगा तो नहीं संभव है। ओके है ना?